चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ए इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था कि समांतर श्रेणी, और हमारे पास कुछ HW आप लोगों को था जो आपने किया होगा, ज़रूर किया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो हम लोग सबसे पहले HW को ही होमवर्क क्लियर करेंगे, उसके बाद ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जितना भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसे करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और आप हम लोगों का क्लास प्रतिदिन 11 बजे सुबह है सो शुरू हो जाता है। 11 बजे आप है सो उस समय लाइव आकर क्लास को देखने का कोशिश कीजिए समय निकाल के। तब आप उस समय देखिएगा तो आप ज़्यादा पढ़ पाइएगा और समझ पाइएगा। ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए नहीं बर्बाद करना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग ऐसो पहला क्वेश्चन पर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। HW का है हमारे पास। पहला क्वेश्चन था HW का कि 4, 8 और ये सब है समांतर श्रेणी, इसका 20वां पद हमको निकालना था। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पिछले क्लास में जैसा बात किया था कि सबसे पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं A। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में A बराबर 4। ठीक, और D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं आपको याद होगा कि D है सो बाद वाला में से पहले वाला को घटाते हैं, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। D इस तरह निकलता है। और 20वां पद, जितना वह पद कहेगा उसको हम लोग n मानते हैं, तो n हो गया यहाँ पर 20। ठीक है, तो आपको पता करना है Tn। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था Tn का। क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको Tn निकालना है। A पता है, D पता है और n भी पता है, तो सब चीज पता ही है। n पता है, n 20 है और ये पता है 4, तो A बराबर हो गए 4 जोड़ 19 को 4 से गुना करते हैं 80 हो गया। ठीक है, आंसर है सो आ गया हमारा।
देखिए कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। नीचे वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा। इसमें देखिए दिया हुआ है कि 100 है, 98 है, 96 है, 94 है, इसका 25वां पद निकालना है। तो शुरुआत जहाँ से होता है उसको हम लोग ए मानते हैं, तो ये हो गया 100, ए बराबर 100। और डी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा में से पहला को घटाना है, पहला में से दूसरा को नहीं। दूसरा में से पहला इसमें अगर घटते क्रम में है तो डी है सो इसमें ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो दो दो का है सो घट रहा है, ठीक है। और एन बराबर दिया हुआ है 25। तो आपको निकालना क्या है, टी एन निकालना है, टी एन है सो निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो टी एन का सीधा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट रहेगा, तुरंत बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब तो एन के जगह पर 25 रखना है और डी के जगह पर -2 रखना है, ठीक है। 100 प्लस 25 में से एक घट गया, 24 गुना -2, तो 100 में से आपको घटाना पड़ेगा 48 को, ठीक है। और आंसर हो जाएगा आपका 52। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, कोई टाइम नहीं लगता है इसमें ज़्यादा। आपका क्वेश्चन है सो तुरंत बन जाएगा इस नियम से, ठीक है। एक क्वेश्चन और था होमवर्क का, वो हम लोग पहले कर लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन था अगला कि 12, 18, 24 और डॉट 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 120, ये जो समांतर श्रेणी है इसमें पदों की संख्या कितनी है। हम लोग बार बार बात कर रही है, जो शुरुआत होता है उसको ए कहते हैं, तो ए बराबर हो गया 12। डी कितना हो गया, बाद वाला में से पहले वाला को घटाते हैं तो इसमें से घटेगा, तो 6 का अंतर चल रहा है। और एन इस बार पता करना है। और टी एन क्या कहते हैं, अंतिम पद जो दिया हुआ है 120, तो टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन है सो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, टी एन इस बार दिया तो टी एन के जगह पर रख दिए, ए भी दिया ये भी रख दिए। एन हमको पता करना है तो एन ऐसे ही रहेगा, 6 यहाँ रखा जाएगा। ये 12 सबसे पहले इधर आके घट जाता है, हो गया n-1 इंटू 6, घट गया तो ये हो गया इधर 108। ये 6 जो है इधर गुना में, इधर आके भाग में लग जाएगा, तो ये कट गया इधर, तो हो गया 18 बार में कट गया, तो 18 बराबर हो गया n-1, तो n बराबर हो गया 18 में 1 जोड़ देंगे 19। तो ये है आपका होमवर्क है, सो इतना होमवर्क था। आज हम लोग ऐसे कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है बाय चांस, कभी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी है सो समझना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको है सो हमको एपी पता नहीं है, ठीक। और एनवा पद दिया हुआ है 5n+1, तो आपको एपी है सो पता करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप है सो एन के जगह पर पहला, दूसरा, तीसरा मान रखते चलेंगे तो हमारा एक संख्या है सो पता चल जाएगा। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ एनवा पद, तो टी एन बराबर कितना हो गया, 5n+1, ठीक। तो एनवा पद दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग पहला पद पता करते हैं, तो एन के जगह पर 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर भी एन के जगह पर 1 रखना होगा, तो हो गया ये 6, ठीक। एन के जगह पर अब 2 रख के देख लेते हैं, तो 5 गुना 2 + 1, तो हो गया 11। एन के जगह पर 3 रख के देख लेते हैं, तो हो जाएगा 5 गुना 3 + 1 16। एन के जगह पर 4 भी रख लेते हैं, तो 5 गुना 4 + 1 बराबर हो गया 21। देखिए हमारा जो ये सो एपी है सो ये आ रहा है साइड में, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं अब एपी बराबर, अब एन के जगह पर हम 4 रखें, 5 रख दे, 6 रख दे, कितनों रख दे, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, 11, 6, 16, 21 और डॉट 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 अनगिनत जितना भी रखना होगा रख देंगे। तो इस तरह से है सो एपी का है सो क्वेश्चन भी बन गया हमारा। देखिए
ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, 1 से 2 मिनट का तो क्वेश्चन ही है। आपको ये सब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझ लीजिए। जहाँ पर जितना पद कहेगा, एनवा पद जहाँ कहेगा उसको है सो 1 2 3 4 4 5 मान डालेंगे और एपी बराबर लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही तरह का बढ़ रहा है ना, इसमें 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, जब एक ही तरह बढ़ता है तो एपी में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, चेक करके बताना है कि क्या एपी जो ये है 5 8 11 14, इसका कोई भी पद है सो 51 है या नहीं है। मतलब कि इसको हम 51 को इस समय टीएन मानेंगे, और है कि नहीं है ये चेक करने के लिए पहले हम कहे सो यहाँ पर देखिए हमको ए पता है, इसमें जो पहला पद होता है उसको ए कहते हैं, अंतर भी पता है, टीएन भी पता है, तो एन हमको निकाल लेंगे। अगर एन संख्या नंबर में आता है मतलब कट जाता है पूरा पूरा, एन का मान अगर पूर्णांक में निकलता है तो है सो पद होगा, और एन का मान अगर बट्टा में निकले, फ्रैक्शन में निकले तो नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमको ए पता है, इसमें कितना है, जो शुरुआत होता है उसको ए कहते हैं। उसके बाद हमको डी भी पता है, कितना का अंतर है, 3 3 बढ़ रहा है, और टी एन भी हमको है सो पता है। तो टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन का फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो गया होगा। टी एन के जगह पर 51 रख देते हैं, डी के जगह पर 3 रख देते हैं, ये 5 उधर चला जाएगा। ठीक है, ये आपको इधर से उधर करना है। सो अभी तक आ गया होगा हम लोग का क्लास, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो शुरू से ही हम लोग इसी तरह का ऐसे बराबर से उधर करना सिखा ही रहे हैं। चिन्ह बदल जाता है, इधर से उधर जाएगा, प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से चिन्ह बदलता है इधर से उधर जाने में। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ n-1 इंटू 3, ये 3 इधर भाग लग जाएगा, तो n बराबर हो गया क्या, ये 1 इधर आके जोड़ देंगे तो ये हो गया 46 और 3 49/3। देखिए 49/3 ये तो बट्टा में आ गया, तो n का मान कभी भी बट्टा में आ नहीं सकता है, n हमेशा पूर्णांक में रहेगा, और यहाँ तो आ गया बट्टा में। तो इसका मतलब क्या है कि जो 51 है वो इस एपी का पद नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 51 प्रस्तुत एपी का पद नहीं है, ये है सो इस एपी का पद नहीं है। तो इस तरह से ऐसे ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप लोग। इस टाइप का और भी क्वेश्चन बुक में दिया होगा, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे है सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप लोग लिंक पे जुड़ के हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसमें से आपको और एग्ज़ाम का तैयारी करने में सुविधा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी प्रश्न है, पीडीएफ है, सब है उसमें आपको दिए जाएंगे। तो आप ज़रूर जुड़िए उससे। हम लोग अपना अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग हर एक टाइप का जितना भी ज़रूरी है और जानकारी के लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन को करना, सभी टाइप का क्वेश्चन सीखना है, और आप बनाइए बुक से। दिक्कत होगा तो हमारे ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जो आपको सब चीज़ इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन आपको श्रेणी के तरह नहीं, आपको शब्द में सब चीज़ दिया हुआ है, आपको पता भी वही करना है। इसमें देखिए शब्द में दे दिया है, पहला पद 8 है, सार्व अंतर 4 है, और एपी का 20वां पद आपको निकालना है। इस तरह आपको शब्दों में भी दे सकता है, आपको है सो जैसे उसको क्वेश्चन को रहेगा उस टाइप से आपको बनाना है। शब्द में दे दिया, फिर भी हम लोग वही लिखेंगे, ए बराबर 8, डी बराबर सार्व अंतर को डी कहते हैं, और एन बराबर 20। हमको टी एन पता करना है, टी एन निकाल सकते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन के जगह पर रख देना है, ए के जगह पर 8, एन के जगह पर 20 माइनस 1 4, 8 प्लस
19 गुना 4 8 प्लस 76 बराबर 84। हम लोगों ने काफ़ी तरह का क्वेश्चन इस पर किया है, तो आपको ऐसे अब कोई एन टी एन निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह सो टी एन हम लोग निकालते हैं। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा है सो लैंग्वेज वाला करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है 3 अंकों की कितनी संख्या जो है जो 3 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो आपको देखना होगा कि 3 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है, पता है आपको? 100 होता है 3 अंक से सबसे छोटा संख्या। तो 100 में तो 3 से भाग नहीं लगता है, तो उससे बड़ा कौन है जो सबसे पहले जिसमें 3 से भाग लगता है? तो 3 अंक का सबसे पहला संख्या है 3 अंक वाला 102, जो इसमें 3 से भाग लगता है। इसके बाद है 105, इसके बाद है 108, इसके बाद है 111 डॉट 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 डॉट। ये सब संख्या है जो 3 अंक से विभाजित है। और अंतिम संख्या क्या है 3 अंक वाले जो सबसे बड़ा संख्या, ये है 3 से विभाजित। तो इस तरह से आपको प्रश्न को उल्टा भी पूछा जा सकता है शब्द में, तो आप कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसो भाग दे के भी पता कर सकते हैं। 3 अंकों वाली संख्या पूछ दे, 4 अंकों वाली पूछ दे, कोई मतलब नहीं, उससे हमको आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपको n का मान पता करना है, कितनी संख्या है तो n का मान निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पता है, a दिया हुआ है 102, d दिया हुआ है 3 और tn दिया हुआ है 999। तो आपको निकालना है क्या, n। tn का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये प्लस है बाहर में, और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 999, 102 है, n-1, n का मान पता करना है। ये 102 सबसे पहले इधर आके घटेगा, अब ये घट गया तो हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 3 इधर आके भाग लग जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया, भाग देने के बाद आपको हो जाएगा 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 प्लस 1 जोड़ देंगे 300। तो 3 अंक वाले 300 ऐसी संख्या है जो है सो विभाजित है। इस तरह का क्वेश्चन है सो ऐसे बन जाता है। 3 अंक वाली कितनी संख्या है, 300, ठीक है। एक दो का हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें हमको दिया हुआ फिलहाल अभी शुरुआत में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना ही ए दिया हुआ है ना ही डी दिया हुआ है। हमको सिर्फ इसमें 7वां पद दिया हुआ है 20 और 13वां पद दिया हुआ है 32। तो एपी ज्ञात करना है। तो कैसे होगा ये, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेते हैं प्रथम पद ए है, दिया नहीं है इसलिए हम मान लिए हैं, और दूसरा पद नहीं, सार्व अंतर जो अंतर है वो दिया हुआ है डी। मान लिए ये दोनों, क्योंकि ये दोनों था नहीं पहले से। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको है सो अगला बार हम लोग पहला समीकरण में देखते हैं। तो ये होता है टी का फॉर्मूला होता है टी बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो टी पहला बार दिया 20, कब 20 है, जब n का मान 7 है। तो एक समीकरण बन गया 20 बराबर a प्लस 6d। इसको सीधा लिख देते हैं, a प्लस 6d बराबर 20। ये हमारा समीकरण वाला टाइप का बन गया। जो समीकरण को हल करना आप है सो सीख चुके हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण की तरफ बन गया है। इसके लिए दूसरा कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, एक बार फिर से वही लगाते हैं।
32 बराबर हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा है सो दूसरा शर्त है सो ऐसा है। तो 32 बराबर हो गया a प्लस 12d। तो a प्लस 12d बराबर हो गया 32। ये हो गया दूसरा कंडीशन। ये देखिए x और y का मान जैसे निकालते थे वैसा ही है। तो x और y का मान हम लोग इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों में क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो 2 से गुना कर देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, या ऐसे भी घटा देंगे तो किसी का तो मान निकल ही जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं, उसको 2 से घटा देते हैं। हल करना आप लोगों को बहुत बढ़िया से आता है समीकरण 2 से। तो ये हो गया 2a प्लस 12d बराबर 40। सब से गुना होता है 2 से, गुना सब में करते हैं। ये हल आपको करना है। सो आपको अगर नहीं या आ रहा है तो आप हमारा है सो ये सबसे पहला टॉपिक यही था हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको आप फिर से देखिए शुरू से, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब है सो हम लोग हल कर रहे हैं। ये दूसरा समीकरण में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो घट गया, चिन्ह घट, सॉरी दूसरा समीकरण नीचे 32 दिया हुआ है, ये कट गया, ए में से ए घट गया तो ए यहाँ हो गया, यहाँ ही हो गया। पहला आंसर हमारा ए पता चल गया। अब ए पता चल गया तो हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में आते हैं। तो हमारा 1 है ए के जगह पर ए ही, सॉरी 8 रख देते हैं। 6d बराबर 20, 6d बराबर ये 8 उधर जाके घट जाएगा तो d बराबर हो गया 12/6 2। ठीक है, तो हमको AP पढ़ाना है ना, तो AP बराबर होता है, सबसे पहले पहला पद लिखेंगे, इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो गया, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे 12 हो गया, उसमें 2 जोड़ेंगे 14 हो गया, डॉट 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 डॉट, यही है सो हमारा AP हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।